एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा। मेन जो कॉन्सेप्ट है आपका चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड, कुछ भी कह लीजिए आप, बाल केंद्रित कह लीजिए, विद्यार्थी केंद्रित कह लीजिए, अधिगमकर्ता केंद्रित कह लीजिए। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि चाइल्ड सेंटर में रहेगा और जितनी भी एजुकेशन एक्टिविटीज हैं उनको आप क्या करेंगे, बच्चे को ध्यान में रख के, बच्चे को केंद्र में रखकर आप उनको डिजाइन करेंगे। फिर चाहे वो करिकुलम हो, चाहे इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन हो, एनवायरनमेंट आपको कैसा प्रोवाइड करना है, आपको किस तरह की टीचिंग एड्स यूज करनी है, किस तरह के टीचिंग मेथड्स यूज करने हैं क्लास में, क्योंकि आपको डेवलपमेंट किसका करना है, बालक का करना है, चाइल्ड का करना है। इसीलिए चाइल्ड या स्टूडेंट या लर्नर ये सेंटर में होना चाहिए और बाकी सारी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है वो इसके आसपास ऐसे केंद्र में रखकर ही डिजाइन की जाएंगी, क्योंकि वो सब इसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट वैसे यही है। अब देखिए थोड़े से हम पॉइंट्स और चेक कर लेते हैं इसके। चाइल्ड ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेस इन द एजुकेशन प्रोसेस। ये क्या है आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मेन आपका कॉन्सेप्ट है। पहले क्या होता था, अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो टीचर जो है वो गिविंग एंड पे होता था। मतलब बच्चे को क्या माना जाता था, टेबुला रासा माना जाता था, ब्लैंक स्लेट है, ठीक है, कोरी स्लेट है बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं है और सब कुछ किसे देना है, टीचर को चाइल्ड के अंदर डालना है। बच्चे के दिमाग में कुछ भी नहीं है, खाली है टेबुला रासा, और टीचर जो है गिविंग एंड पे है। सारा का सारा ज्ञान जो है कौन भरेगा, उसके दिमाग में टीचर भरेगा। ठीक है, तो जो हमारे एजुकेशनल एक्टिविटीज होती थी, टीचिंग मेथड्स होते थे, वो सब क्या होते थे, पहले टीचर सेंटर्ड होते थे। टीचर सेंटर्ड, ठीक है, टीचर लेक्चर लेंगे, बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं और यहाँ टीचर जो है इनको लेक्चर दे रही है। तो इससे क्या है, यहाँ पर सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, टीचर डिसाइड कर रहा है। ठीक है, टीचर जो है इन स्टूडेंट्स को अपने अकॉर्डिंग जो पढ़ाना चाहता है वो पढ़ाएंगे। लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया है। आज चाइल्ड सेंटर्ड हो गई। बच्चे को आपको केंद्र में रखना है, क्योंकि डेवलपमेंट तो बच्चे का करना है, तो उसके अराउंड आपको एजुकेशन एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ेगी। प्रोपोनेंट्स कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए किन्होंने एडवोकेट किया इसे, किन्होंने इसके समर्थक थे, गीजू भाई बहुत ज्यादा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के समर्थक थे। उनका जो साहित्य था, बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखी है, वो सब किसे फॉलो करती थी, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को फॉलो करती थी। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा उस पर बल दिया। जॉन डीवी भी आप कह सकते हैं कि इन्होंने भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे बहुत ज्यादा बल दिया है। इन्होंने लैब स्कूल्स खोले थे, लैब विद्यालय, जो आपके प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आता है। देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाला जब टॉपिक कवर करेंगे हम उसमें भी पढ़ेंगे। तो जॉन डीवी ने लैब स्कूल्स खोले थे और वो जो है एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एग्जाम्पल है। फीचर्स देख लेते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के क्या होंगे। सबसे पहले देखिए कैपेसिटीज, नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी आपको सारी की सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज किसके अकॉर्डिंग डिजाइन करनी है, बच्चे की कैपेसिटी के, नीड्स के और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बच्चे की कितनी क्षमताएं हैं, क्या उसकी जरूरतें हैं, क्या उसकी रुचियां हैं, किस चीज में उसको इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप सारी एक्टिविटीज डिजाइन करेंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप बच्चे का डेवलपमेंट करेंगे। तो करिकुलम की अगर हम जैसे बात करें तो करिकुलम कैसा होना चाहिए। करिकुलम देखिए एक तो ऐसा होना चाहिए इसमें वेरिड सब्जेक्ट्स मिले, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलने चाहिए बच्चों को, मतलब चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी आपने देखा होगा कि अब चॉइस ज्यादा मिलेगी बच्चों को। ठीक है, अगर आप एक किसी कॉमर्स के सब्जेक्ट के साथ कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप बायो के साथ हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बच्चे की इच्छा है वो अपने अकॉर्डिंग देख ले कि वो उसको किस में इंटरेस्ट है। करिकुलम में सभी कुछ आ जाता है। ठीक है, आप करिकुलर एक्टिविटीज क्या कराएंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज क्या कराएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो सभी का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। स्कूल को काफी सारी एक्टिविटीज, ठीक है, वेरिड एक्टिविटीज रखनी चाहिए करिकुलम के अंदर, को करिकुलर एक्टिविटीज भी, जिससे कि बच्चे उसका लाभ उठा सके। बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें अपने आप का बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, तभी वो आगे बढ़ेगा। इसके अलावा करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल, लचीला होना चाहिए, हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि टीचर जो करिकुलम में दिया गया है उसे अपने हिसाब से भी ढाल सके। बच्चे को आपको जो भी पढ़ाना है वो उसकी डेली लाइफ से संबंधित हो। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड होना चाहिए। भाई आप कोई कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर मान लीजिए फार्मिंग के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप उस रीजन में जो फसलें होती हैं उसको एग्जाम्पल लेके पढ़ाइए। ठीक है, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस करिकुलम में
चेंजेस कर सके बच्चे के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चा जो है जो स्कूल में सीख रहा है ना उसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ सके। ऐसा ना हो क्लास में वो बिल्कुल ही थ्योरेटिकल सीख रहा है जिसका उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको क्लास में उसे वो सिखाना है जिसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस हो और उसके लिए वो रेलिवेंट हो, तभी बच्चा जो है उसमें इंटरेस्ट भी लेगा, उसे वो प्रैक्टिकल यूज का लगेगा, तभी वो उसको सीखना चाहेगा। तो इन सभी में हमने क्या किया है, बच्चे को केंद्र में रखा है। ठीक है, बच्चे की चॉइस है वो क्या पढ़ना चाहता है। वेरियस एक्टिविटी इसलिए रखी है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में अच्छे होते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी रखी है ताकि बच्चों के रीजन के हिसाब से, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज के हिसाब से आप करिकुलम को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। फिर बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की। अब टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए? सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक, ठीक है, ऑटोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। टीचर सेंटर्ड होता है, जहां पर टीचर ने लेक्चर दे दिया, बच्चों ने सुन लिया, बच्चे पैसिव लिसनर की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लासरूम कैसी होनी चाहिए? इंटरैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को क्वेश्चन पूछने का अधिकार हो, बच्चे जो है आपसे कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट कर रहे हैं, जब आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तभी आपको पता चलेगा बच्चे को कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो काफी सारे होने चाहिए, क्योंकि एक ही क्लास में बहुत डिफरेंट नीड्स वाले बच्चे बैठे होते हैं, हर एक का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। तो अगर आप किसी एक ही तरीके से हर बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपने केवल एक ही मेथड यूज किया और आप सोच रहे हैं कि सारे बच्चों को आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको अपने टीचिंग के दौरान क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे मेथड्स को इन्वॉल्व करके आपको अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स भी अपने टीचिंग में इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, तभी बच्चा जो है उन चीजों को सीख पाएगा। अलग अलग तरह के बच्चे तभी लाभान्वित हो पाएंगे। ठीक है, कुछ लोग देख के सीख लेते हैं, कुछ लोग सुन के सीख लेते हैं, कोई लोग जो होते हैं जब तक एक्टिविटी कर नहीं लेते तब तक उन्हें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड में आपकी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें क्लास में देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल वेज जो है इंक्लूड करने पड़ेंगे टीचर को, ताकि हर बच्चा समझ सके टॉपिक को। इसके अलावा बच्चे को मोटिवेट करना, ठीक है, ये भी टीचर का काम है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले आप क्या करेंगे, बच्चे को मोटिवेट करेंगे। टीचिंग एड्स जो आप यूज करेंगे वो भी बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चा कौन सी क्लास में है, उसकी एज क्या है। टीचिंग एड जो आप यूज कर रहे हैं वो उसके लेवल की भी तो होनी चाहिए, ठीक है, और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को टॉपिक में इंटरेस्ट है। इसके अलावा लर्निंग गैप्स जो आते हैं उसे भी रिमूव करना किसका काम है, टीचर का काम है। अगर लर्निंग गैप्स पहले तो आने ही नहीं देने चाहिए, और आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो ये सब कुछ चीजें जो आपको टीचिंग मेथड्स में भी ध्यान में रखनी है बच्चों के अकॉर्डिंग। फिर बात करते हैं इवैल्यूएशन की, यानी मूल्यांकन। हमारे जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें इवैल्यूएशन जो था पहले क्या होता था, सिर्फ एग्जाम्स वगैरह ले ली जाते थे और बहुत ज्यादा बच्चे प्रेशर में आ जाते थे। इसी को कम करने के लिए, इस बोझ को कम करने के लिए क्या किया गया, CCE आया है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, बच्चे का निरंतर आप आकलन करते रहेंगे, उसका मूल्यांकन करते रहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है व्यापक, ठीक है, मतलब आप हर क्षेत्र में बच्चे का आकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ टाइप्स ऑफ असेसमेंट आ जाते हैं, आपको वो चेक करने होते हैं। जिस समय से बच्चा स्कूल में आता है वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, हर क्षेत्र में उसका इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो आपका आज के समय में जो लाया गया है, इसमें आपकी सारी ही एक्टिविटी, चाहे वो एकेडमिक हो, स्कॉलिस्टिक हो यानी, या फिर पोस्ट स्कॉलिस्टिक हो, ठीक है, ये सभी इंक्लूड होती है और सभी के ऊपर प्रॉपर ध्यान देकर ये समझने की कोशिश की जाती है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप सिर्फ एकेडमिक पार्ट को नहीं देखेंगे, बच्चा जिस समय से स्कूल में आ गया उस समय से लेकर छुट्टी तक वो क्या एक्टिविटीज कर रहा है, उसके अंदर क्या आप चेंजेस लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से हर क्षेत्र में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब आपको चेक करना होता है। इसीलिए कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। चलिए अब बात करते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की। भाई बच्चे जब सीखेंगे तो उसके लिए आपको क्या प्रोवाइड करना है, आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट जहां पर बच्चे का सीखने का मन करे। ठीक है, तो प्रॉपर एनवायरनमेंट जब आप टीचर जो है क्लासरूम में प्रोवाइड करती है तभी बच्चों की लर्निंग अच्छी होती है। फिर है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन देखिए किस तरीके का होना चाहिए, यहाँ भी आपको बच्चे को ही केंद्र में रखना है। ठीक है, डिसिप्लिन भी इस तरीके से होना चाहिए जो बच्चे के अंदर से आए। ठीक है, आप उन्हें एक्टिविटीज में एंगेज कीजिए। अलग अलग तरह के बच्चे अलग तरीके से डिसिप्लिन हो पाते हैं। ठीक है, बहुत शरारती बच्चे भी होते हैं, बहुत सीधे बच्चे भी होते हैं, लेकिन सबके लिए अनुशासन भी आपको किस तरीके का लेकर आना है। एक तो अंदर से आए बच्चों के, आपको ये नहीं कि डंडा मार के आप अनुशासन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता। ठीक है, डिसिप्लिन हमेशा अंदर से आता है। तो आपको एक तो खुद भी एक तरह का एग्जाम्पल सेट करना है, बच्चे आपको देखें और उससे प्रभावित होकर खुद भी अनुशासित रहें। इसके अलावा डिसिप्लिन आपको बच्चे के अंदर से लेकर आना है। इसके लिए आप क्या करते हैं, बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं, जिससे कि, और स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह स्कूलों में इसीलिए रखे जाते हैं जहां बच्चे जो सोसाइटी है उसके रूल्स नियम फॉलो करना, ओबे करना, स्कूल में बच्चे इसी तरह की चीजें सीखते हैं। फिर है
रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड। पहले देखिए चाइल्ड की आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, ठीक है, बस टीचर ने जो कहा वो एक बच्चे के दिमाग में भर दिया गया, एग्जाम में उसे वही चीज लिखनी है, नहीं लिखोगे तो ठीक है पास कर दिया जाएगा, नहीं तो फेल कर दिया जाएगा। आप मार रहे हैं, ठीक है, बच्चे को डांट रहे हैं, बहुत बुरी तरह डांट रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं बिल्कुल मुंह पर, तो इससे क्या होता है ना, बच्चों का सेल्फ कॉन्सेप्ट हिल जाता है। तो आपको यहाँ बच्चे की आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करना है, वो एक इंडिविजुअल है, आपको उसे डेवलप करना है, उसका डेवलपमेंट करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी कि ये बच्चा जो है ये अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मुझे इसको क्या करना है, हेल्प करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये है किस तरीके से हम एजुकेशनल एक्टिविटीज डिजाइन करेंगे बच्चों को सेंटर में रख के। कुछ और फीचर्स भी देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने 3-4 ही पॉइंट्स है इनको अच्छे से समझ लिया तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो आप जरूर कर पाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, पहले की तरह नहीं है कि टीचर जो है यहाँ से लेक्चर दे रहा है और बच्चे सारे जो है वो बस पैसिव लिसनर की तरह सुन रहे हैं, ठीक है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। आज जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, क्लासेस इंटरेक्टिव होती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग भी चाइल्ड अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, तो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेंगे। हमें क्या प्रोवाइड करना होता है, उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, हमें उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, एक्सप्रेस करने की, सीखने की। टीचर जो है अगर बच्चों के सीखने के मार्ग में अगर कुछ यहाँ पर दिक्कतें आ रही है तो टीचर उन्हें दूर करते हैं एक फैसिलिटेटर की भूमिका में, ठीक है, एक सुविधा दाता है। तो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेंगे, हमें कुछ अपनी तरफ से नहीं भरना है उनके अंदर, ठीक है, हमें बस खाली उनको रास्ता दिखाना है और प्रॉपर गाइड करना है। चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन लर्निंग प्रोसेस सो दैट लर्निंग बिकम्स मोर मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग। बच्चे जब एक्टिवली लर्न करेंगे, खुद से पार्टिसिपेट करके लर्न करेंगे, कुछ चीजों को सीखेंगे, तो लर्निंग इससे ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाती है, ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है और ज्यादा रुचिकर हो जाती है। इसके अलावा हमें क्या प्रोवाइड करना है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिव लर्निंग। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज रखी है आप बच्चों के लिए। सोशल इंटरेक्शन, जब बच्चों के लिए आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जहां पे बच्चों का सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, वैसे भी बच्चे जब स्कूल में आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट कर रहे हैं, टीचर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर जो वहां स्कूल के अन्य स्टाफ होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों का। तो सोशल इंटरेक्शन का प्रॉपर हमें उन्हें मौका देना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड उनके अंदर जनरेट करना है, क्रिएटिव वर्क की तरफ उन्हें बढ़ाना है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज इन सभी क्षेत्रों में हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, तब जाके बच्चा खुद से लर्न करता है। इसके अलावा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी बच्चा चीजों को खुद एक्सपीरियंस करके समझे, खुद देखे, ठीक है। अगर आप हर चीज को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरह कराएंगे, बच्चा हर चीज जो है खुद करके सीख रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उनकी लर्निंग होती है, ठीक है। तो चिल्ड्रन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पर, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए केटर्स फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे कि हमने बात करी थी कि एक कक्षा में सभी विद्यार्थी जो है वो एक जैसे नहीं होते, हर एक की लर्निंग नीड्स अलग है। कुछ बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, गिफ्टेड बच्चा भी होता है और डल बच्चा भी होता है। इसके अलावा अब इंक्लूसिव एजुकेशन का जब से कॉन्सेप्ट आया है, तो आप स्पेशल नीड्स में जब आपके जिनकी कुछ शारीरिक समस्याएं होती हैं उन्हें भी आप इंक्लूड करते हैं यहाँ पर क्लास में, एक ही साथ पढ़ाते हैं समावेशी शिक्षा के अनुसार। तो यहाँ पर टीचर को क्या जरूरत है, टीचर को जरूरत है अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करने की। इस तरीके से आपको टीचिंग को मॉडिफाई करना है कि क्लास में बैठा हर बच्चा जो है समझ सके आप जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक ही तरह का मेथड यूज नहीं करना है कि बस आपने आया लेक्चर दे दिया, बस जो बच्चे सुन के सीख लेते हैं वो सीख लेंगे, लेकिन जो बच्चों को केवल सुन के समझ में नहीं आता है, ठीक है, उनका लर्निंग स्टाइल अलग है। जब तक वो एक्टिविटी करके ना देख लें या कोई डेमोन्स्ट्रेशन ना देख लें या एग्जाम्पल्स के थ्रू ही सीख सकते हैं, या कोई विशेष स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शनल जो आपका वे है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ए वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीन्स और टीचिंग मेथड्स आपको यूज करने पड़ेंगे अपनी टीचिंग के दौरान, ताकि सारे बच्चे जो है यहाँ पर लाभान्वित हो सके। तो बच्चों के अकॉर्डिंग आप देखोगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप पहले देखोगे अपने क्लास में क्या क्या है, किस किस लर्निंग स्टाइल के बच्चे मेरे पास है, क्या क्या उनकी नीड्स है, और उनके अकॉर्डिंग आप अपनी टीचिंग में अपना जो पूरा क्लास में आप एक टीचिंग करने वाले हो उसको आप इस तरीके से एडजस्ट करोगे कि सब लोग उससे सीख सके। लास्ट पॉइंट है हमारा चाइल्ड बैलेंस डेवलपमेंट। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मेन जो आप कह सकते हैं क्रक्स है वो यही है कि हमें बच्चे का डेवलपमेंट करना है, ठीक है, और बच्चे का जब आप डेवलपमेंट करोगे तो आप उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। तो बच्चे का बैलेंस डेवलपमेंट हम किस तरह से करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पोटेंशियलिटीज एंड हिज और हर पर्सनैलिटी। हमें नहीं बताना है उसे हम क्या सिखाएंगे, बच्चे के अंदर जो पोटेंशियलिटीज हैं, जो कैपेसिटीज है, उसको हमें क्या करना है, इनहेंस करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको निखारना है,
ठीक है। फिर है सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स, बच्चों की जो आधारभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करना है। ठीक है, बच्चे स्कूल में आकर दरअसल क्या सीखना चाहते हैं, उनकी क्या नीड्स है, ये हमें ध्यान में रखना है। अक्सर जो बच्चे होते हैं ना जो स्कूल छोड़ के जाते हैं, जो गलत कामों में लग जाते हैं, उस विद्यालय छोड़ने का कारण भी यही होता है कि बच्चों की जो बेसिक नीड्स है, बच्चों की जो आवश्यकता है वो स्कूल में पूरी नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, वेरियस एक्टिविटीज करनी है जहां पे बच्चा अपना दिमाग क्रिएटिव वर्क में लगाए, अपनी एनर्जी को वहां पर चैनलाइज करे और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, ताकि बच्चा कुछ ना कुछ सीख सके, आगे बढ़े। ठीक है, बजाय इसके कि वो अपनी एनर्जी को गलत कामों में लगाए, स्कूल से भागे, इधर उधर गलत हरकतों लगे। फिर है ओवरऑल डेवलपमेंट करना है आपको चाइल्ड का। यहाँ पर स्कूल में आप सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ एकेडमिक के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा दिया, लिखा दिया, रट्टू तोता टाइप का बना दिया, ये नहीं करना है। अब बच्चे का क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव में तो आपका आएगा ही, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें आपका एकेडमिक भी आ जाता है, जहां पर आप बच्चे की जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज और जो उसके एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग आप उसके अंदर डेवलप कर रहे हैं, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। तो हर तरह से हमें बच्चे को देखना है, ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसी एक ही एस्पेक्ट में बच्चे को तैयार कर रहे हो या बच्चे का डेवलपमेंट कर रहे हो, आपको हर एस्पेक्ट में बच्चे का डेवलपमेंट करना है। तो ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के कुछ फीचर्स, जहां पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो क्या ध्यान में रखनी है। पहले तो आप बस इसी को दिमाग में रख लीजिए कि बच्चा केंद्र में है और सारी चीजें जो है वो उसी के अराउंड है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि आपको पहले ध्यान रखना है कि जितनी भी टीचिंग एक्टिविटीज है वो आपको किसके अराउंड प्लान करनी है, बच्चे की कैपेसिटी, नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का फीचर है। बच्चे जो है यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर आराम से केटर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर जो है अलग अलग बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करती है। और 14 पॉइंट है, यहाँ आपको बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चंस अब एक बार देख लेते हैं इस पर किस किस तरीके के आए हैं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके ऊपर बेस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस इसी डेट के। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मीन्स दैट टीचर्स ड्रॉ कंक्लूजन्स फॉर द लर्नर, ट्रेडिशनल एक्सपोजिटरी मेथड्स, use of methods in which teacher is the main actor, methods where learners own initiative and efforts are involved in learning। तो देखिए इसमें पहला नहीं हो सकता क्योंकि टीचर यहाँ बच्चों के लिए निष्कर्ष निकाल रही है, ये गलत है। ट्रेडिशनल मेथड्स हमें यूज नहीं करने, और दूसरा ये टीचर मेन एक्टर है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव, खुद के जो लर्नर्स के इनिशिएटिव है, उनके एफर्ट्स हैं, उससे बच्चा सीखे। Second question है, a key feature of a child-centered classroom is that in which the teacher's role is to present the knowledge to be learned and to assess the students on standard parameters। तो टीचर का जो रोल है बस खाली ज्ञान जो है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दे और स्टूडेंट्स को इसके बाद असेस करे, उनका आकलन करे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के अनुसार। मतलब ये ना देखे कि कौन सा बच्चा किस लेवल पर है और बस सभी को एक स्टैंडर्ड पैरामीटर में बस उनका आकलन कर दे, तो ये नहीं हो सकता, गलत है, ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हुआ। द स्टूडेंट्स विद द टीचर्स गाइडेंस आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो टीचर यहाँ गाइड कर रहे हैं और यहाँ पर टीचर की गाइडेंस में स्टूडेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो यही सही ऑप्शन लग रहा है, फिर भी और चेक कर लेते हैं। देयर इज कोर्सिव एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द टीचर हु डिटरमाइंस द लर्निंग ट्रेजेक्टरी एंड द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ टीचर के कंट्रोल की बात हो रही है कि साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से टीचर कंट्रोल कर रही है कि बच्चा किस तरीके से अधिगम करेगा, कैसा उसका व्यवहार होगा, ये गलत है। और टीचर लेज डाउन यूनिफॉर्म वेज ऑफ बिहेवियर फॉर चिल्ड्रन एंड गिव्स देम एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स व्हेन दे डू द सेम। तो एक जैसे व्यवहार बच्चों के लिए एक टीचर डिसाइड करे कि आपको इसी तरीके से व्यवहार करना है, और जब वो इस तरह का व्यवहार करेंगे तो टीचर उन्हें रिवॉर्ड करे, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन ही होगा, जहां पे स्टूडेंट जो है टीचर की गाइडेंस में अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन जनरली लर्न। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सीखते हैं इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स, मेनली फ्रॉम टीचर, इंडिविजुअली इन ग्रुप्स। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा की जब बात हो रही है तो यहाँ पर बच्चा खुद से भी सीखेगा और ग्रुप में भी सीखेगा, ठीक है, इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 4, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन इन विच द टीचर यूजेस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू गाइड चिल्ड्रंस बिहेवियर। ये नहीं होगा। टीचर इज फ्लेक्सिबल, मीट्स द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, ये सही लग रहा है वैसे। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द टीचर यूजेस द टेक्स्ट बुक ओनली एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, ये गलत है। सिर्फ टेक्स्ट बुक का यूज करके बच्चों को पढ़ाना गलत है।
द टीचर क्लासिफाइज द चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। तो एबिलिटी के अनुसार बच्चों का क्लासिफिकेशन करना, उन्हें वर्गीकृत करना भी गलत होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, जहां टीचर फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है टीचर की टीचिंग में, और वो बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स, व्यक्तिगत रूप से बच्चों की क्या जरूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग जो है काम कर रही है। और आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दी सिचुएशंस इज इलिस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। तो इनमें से कौन सी परिस्थिति ऐसी है जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम को दर्शा रही है। अ क्लास इन विच स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न्स टू गो इन ईच ग्रुप। तो बच्चे यहाँ ग्रुप में बैठे हुए हैं और टीचर टर्न्स में हर एक ग्रुप के पास जा रही है। तो ये सही लग रहा है ऑप्शन, फिर भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अ क्लास इन विच बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इज गवर्न बाय द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। नहीं, जहां भी रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात आ रही है जो टीचर के द्वारा दिए हुए रिवॉर्ड और पनिशमेंट की, तो वो गलत ऑप्शन है। अ क्लास इन विच द टीचर डिक्टेट्स एंड द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेमोराइज द नोट्स, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ टीचर सेंटर्ड हो गया मेथड, ये टीचर डिक्टेट कर रही है, बच्चों को सिर्फ रटना है यहाँ पर। अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स डू whatever they want while the teacher watches them silently, ये भी नहीं होगा कि बच्चों को जो भी है करने दिया जाए और टीचर बस चुपचाप देखती रहे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, जहां पर बच्चे जो है ग्रुप्स में बैठे हुए हैं और टीचर टर्न बाय टर्न ईच ग्रुप के पास जाकर उनकी हेल्प कर रही है, उन्हें जिस तरह की गाइडेंस चाहिए उन्हें दे रही है। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इस तरीके की होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए जो आपके आए में, एक क्वेश्चन जरूर आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन में से आपका आता है एग्जाम में। तो ये टॉपिक बहुत छोटे से हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा, और जितना मैंने इस वीडियो में कवर किया है वो इनफ है आपके लिए। यहां से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे आराम से, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगे कैसे करने। इसके अलावा सीटेट का एग्जाम इतना नजदीक आ गया है, मैंने बहुत सारे सीटेट के टॉपिक जो है इस चैनल पे कवर कर रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की की। आप हमारी सीटेट की टेस्ट सीरीज भी चेक कर सकते हैं, कंप्लीट सीटेट की टेस्ट सीरीज है, 1500 प्लस क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। अभी तक के जितने भी सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं और साथ ही साथ आपके जो स्टेट टीईटीज हैं उनके पेपर्स को इसमें कवर किया गया है। चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए गए। पैन इंडिया आपको अपनी रैंकिंग पता चल जाएगी, कितने % लोग सही आंसर दे रहे हैं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का। और इस समय जब आपके पास समय कम है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और जहां जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है उसको फिर से रिवाइज कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर हर क्वेश्चन के बाद जब आप इसे आंसर करेंगे तो आपको डिटेल सोल्यूशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। डिटेल सोल्यूशन दिखाया जाएगा कि क्यों ये आंसर हमने टिक किया है या इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। अचीवर ऐप पर ये अवेलेबल है, जल्दी से जल्दी आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ले लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। प्लस ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। तो किसी भी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा, जिससे मेरे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।